Good morning, dear children. How are you? Hope you are fit and fine and taking good care of yourself. So, children, earlier we read about deserts and temperate softwood forests. Okay? Now, children, tell me trees having conical shape are found in which type of forests? So, children, you are thinking right. Conical shaped trees are found in coniferous forests, also known as mountain forests. Okay? And which type of leaves they have? So they have needle shaped leaves. Okay. And also name the largest desert of the world. Yes, it is Sahara Desert. And our Indian desert is known as Thar Desert. Okay. So children, let us move ahead and discuss about the animal kingdom. So this is just the revision, bache. You have already discussed about एनिमल्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट बच्चे. ऑल्सो डेजर्ट में भी हमने डेजर्ट एनिमल्स के बारे में पढ़ा. ओके, सो लेट अस डिस्कस. एज मैंशनड अर्लियर, अलॉन्ग विद प्लांट्स एनिमल्स ऑल्सो लिव इन द बायोस्फीयर. सो बच्चे, प्लांट्स लाइफ के अंडर हमने डिफरेंट फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा. सो एनिमल्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया उन्हीं फॉरेस्ट में, बट स्पेसिफिकली एनिमल किंगडम के बारे में मेंशन किया गया है कि प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स आर ऑल्सो लिव इन द बायोस्फीयर. सो एनिमल्स की कैटेगरी में बच्चे, दी कैन बी बर्ड्स भी हो सकते हैं, इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं. ओके, सो एनिमल्स वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन नेचुरल एनवायरनमेंट में चेंज होता है तो एनिमल्स भी वेरी करते हैं प्लेस टू प्लेस बच्चे. जैसे कि हमने पढ़ा था इक्वेटोरियल रीजन में किस टाइप के एनिमल्स मिलते हैं. द इक्वेटोरियल रीजन रिसीव्स हैवी रेनफॉल. जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है बच्चे, एंड द टेम्परेचर इज़ ऑल्सो हाई. ओके, देर इज़ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. सो क्या होता है यहाँ पे, टॉल एंड थिक ट्रीज होते हैं यहाँ पे. ओके, so there are tall and thick trees thrive there. Okay, as such the forest in this region provide thick vegetation cover. तो जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा thick vegetation रहती है, this makes possible to have a large variety of animals here. तो जब बहुत ज़्यादा पेड़ होते हैं बच्चे, so वहाँ पे animals भी बहुत ज़्यादा variety में मिलते हैं. So common जैसे animal तो सबको ही पता है जो सब जगह मिलते हैं बच्चे. The common animals found here are different type of monkeys, elephants, crocodiles, and insect-eating animals like armadillos, snakes, etc. So बच्चे, इक्वेटोरियल रीजन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा कि जब ट्रीज़ इतने ज़्यादा होते हैं तो वहाँ मंकीज़ भी होते हैं, एलिफेंट्स भी होते हैं, क्योंकि वो मोस्टली लीव्स खाना पसंद करते हैं. ओके, क्योंकि वो लीव्स खाते हैं तो एलिफेंट्स भी आपको डेंस फॉरेस्ट में मिल जाते हैं. अमेज़न बेसिन भी है वहाँ पे, तो क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स और अदर वाटर क्रीचर्स भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं यहाँ पे. ओके, एंड इंसेक्ट ईटिंग एनिमल्स जो आपने अभी देखा, आर्माडिलोस और स्नेक्स भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं. ओके, देन बच्चे ग्रासलैंड्स में हमने पढ़ा द नंबर ऑफ एनिमल्स इज़ लेस एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल फॉरेस्ट because of less vegetation. So children, where there is more vegetation there are more animals, and where there is less vegetation there are less animals. So grasslands में मिलते हैं animals but वहाँ पे vegetation ज़्यादा नहीं होती है. Okay, mostly वहाँ पे long and tall grass रहती है. Okay, so mostly herbivorous animals मिलते हैं, but due to herbivorous animals flesh eating animals are also found over there. Okay, so common animals are lion, cheetah, leopard, deer, rabbit, etc. Okay, then पोलर रीजन में एनिमल्स हैव थिक फर ऑन देयर बॉडी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड. जो पोलर रीजन में मोस्टली एनिमल्स मिलते हैं बच्चे, उनकी बॉडी पे थिक फर रहती है. ओके, और वो उन्हें बचाती है बहुत ज़्यादा ठंड से, एक्सट्रीम कोल्ड से. द कॉमन एनिमल्स फाउंड हेयर आर पेंगुइन, पोलर बियर, याक एंड फॉक्स एट्सेट्रा. सो एज यू कैन सी पेंगुइन्स, पोलर बियर, याक. ओके children, as you have already seen these mountainous region animals, yak, this is Arctic fox बच्चे, mountain goat, then grassland animals बच्चे, giraffe, equatorial region animals बच्चे, alligators. So children, like plant kingdom, animal kingdom also forms an important part of this biosphere. Okay, so children, let us discuss about human impact on the ecosystem. So human का क्या impact है बच्चे ecosystem पे? So children, as you already know, population of the world is ever increasing. बहुत टाइम से population बढ़ ही जा रही है. Okay,
So children, due to rapid increase in population of the world, the areas under forest are decreasing. तरह से बच्चे अलार्मिंगली पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, उसी तरह से जो फॉरेस्ट एरिया भी कम होते जा रहे हैं। बिकॉज जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उन्हें रहने के लिए भी, इनहेबिटेशन के लिए भी जगह चाहिए बच्चे। सो उसके लिए फॉरेस्ट लैंड को ही क्लियर किया जाता है। सो फॉरेस्ट बहुत जल्दी डिसअपियर हो रहे हैं। ओके, मैन हैज़ क्लियर्ड फॉरेस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्रीकल्चर, हैबिटेशन एंड द एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज। सो ह्यूमन ने बच्चे फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया है एग्रीकल्चर के लिए, हैबिटेशन के लिए, घर बनाने के लिए, एंड द एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज। एंड इंडस्ट्रीज बनाने के लिए बच्चे काफ़ी फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया है। ओके, एज अ रिजल्ट द इकोलॉजिकल बैलेंस इज़ हाईली डिस्टर्ब्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड बच्चे। और इसका क्या रिजल्ट हुआ है, जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, सो चिल्ड्रन, एज यू कैन सी, मैन हैज़ क्लियर्ड द फॉरेस्ट्स। ऐसे आपको रियल लाइफ में काफ़ी इमेजेस मिल जाएंगी बच्चे। इसी टाइप से लार्ज स्केल पे ट्रीज़ कट हो रहे हैं और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। कटिंग ऑफ ट्रीज़, अगेन यू कैन सी किस तरह से फॉरेस्ट जो है खाली होते जा रहे हैं, ग्रीनरी एकदम ख़त्म हो गई है। लुक एट हियर चिल्ड्रन, स्मोक फ्रॉम द इंडस्ट्रीज़। इतने ज़्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं बच्चे कि एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया है। ओके, और ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। सो चिल्ड्रन, दिस इज़ हैविंग अ फार रीचिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स और वाइल्ड लाइफ कम्युनिटी में बच्चे। A few species of tiger, lions, etc. are already facing the dangers of extinction. Lion and जो tiger हैं बच्चे वो ख़त्म होने के कगार पे हैं, extinct होने वाले हैं। Okay, the pollution level in different countries is rising alarmingly, and there is a considerable rise in the global temperature. As you can see, children, कितना pollute कर रखा है बच्चे वाटर को। Pollution level जो है different countries में alarmingly बढ़ रहा है। Okay, एंड बच्चे, एनिमल एक्सटिंक्शन के जो मेन कॉजेज़ हैं उनमें से मोस्टली सबसे ज़्यादा बच्चे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड हंटिंग है। एंड ये दोनों ही काम कौन कर रहे हैं बच्चे? ह्यूमंस। ओके, हंटिंग भी वही कर रहे हैं एंड जो एनिमल्स हैं उनके हैबिटेट को भी कौन डिस्ट्रॉय कर रहा है? ह्यूमन बींग्स। ओके, सो दिस इज़ वेरी बैड। हम अपने आप से ही बच्चे इस इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ओके, एंड ऑल्सो चिल्ड्रन, अ फ्यू ग्लेशियर्स हैव ऑल्सो स्टार्टेड मेल्टिंग इन द पोलर आइस कैप्स। आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल में बच्चे जो आइस शीट्स जमी हुई हैं उसी की वजह से ही तो हमारा टेम्परेचर अर्थ का बैलेंस्ड है। लेकिन अब वो पोलर आइस कैप्स भी मेल्ट होने लगी हैं, एज यू कैन सी बच्चे। ऐसे बच्चे बिग बिग शीट्स जो हैं आइस की वो मेल्ट हो रही हैं। गॉट इट? मैंने एक रिपोर्ट के बारे में बताया था आपको कि उसमें 180 किलोमीटर का एक बहुत बड़ा आइसबर्ग था जो अंटार्कटिका से टूट के अलग हो गया था और 1-2 महीने के बाद ही बच्चे वो जस्ट 20 किलोमीटर्स का रह गया था। ओके, और इसी फास्ट रेट पे अगर ये आइस मेल्ट होती रही बच्चे, सो एक दिन जो कोस्टल एरियाज़ हैं वो तो डूब ही जाएंगे, लेकिन जो बच्चे कॉन्टिनेंट्स पे लाइफ है वो सारी की सारी डेंजर में आ जाएगी। ओके, देन चिल्ड्रन, इट्स हाई टाइम दैट मैन शुड रियलाइज हिज मिस्टेक्स एंड स्टॉप टेम्परिंग विद नेचर। सो बच्चे, यही टाइम है कि ह्यूमन बींग्स जो है वो अपनी गलती सुधार लें और नेचर के साथ ये खिलवाड़ बंद कर दें। ओके, इन ऑर्डर टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस अफॉरेस्टेशन शुड बी टेकन अप ऑन अ लार्ज स्केल। सो बच्चे, ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स। ओके, बहुत ज़्यादा प्लांट्स लगाएंगे तभी ये इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो नॉर्मल हो पाएगा। ओके, एंड हंटिंग ऑफ एनिमल्स शुड बी स्ट्रिक्टली बैंड। हंटिंग बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। एंड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ डिफरेंट एनिमल स्पीशीज द गवर्नमेंट हैज़ सेट अप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। सो बच्चे, गवर्नमेंट ने भी एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज़ को बचाने के लिए नेशनल पार्क्स बनाए हैं, डिफरेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए हैं। सो बच्चे, नेशनल पार्क्स लार्ज एरिया होते हैं जो स्पेसिफिकली प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, नेचर ब्यूटी के लिए, नेटिव प्लांट्स के लिए, एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स। तो नेशनल पार्क में सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है एंड नो ह्यूमन एक्टिविटीज़ परमिटेड। सो नेशनल पार्क में तो बच्चे नो ह्यूमन एक्टिविटी को बिल्कुल भी परमिट नहीं किया जाता है। ओनली कुछ टूरिस्ट लोग कभी कभी परमिशन लेके वाइल्ड सफारी करने आ सकते हैं। सफारी मीन्स कि वो एनिमल्स को देखने आ सकते हैं, बट ऐसे विलेजर्स अलाउड नहीं होते हैं। बट अदर सच ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर नॉट परमिटेड। ओके,
but in wildlife sanctuaries and bioreserves some human activity is permitted. ओके एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में बच्चे वाइल्ड लाइफ पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है और वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनी होती हैं. ओके एंड बायो रिजर्व मीन्स पूरी बायोडाइवर्सिटी को ध्यान रखा जाता है. ओके जिसमें प्लांट किंगडम भी आती है एज वेल एज एनिमल किंगडम. ओके सो इसी तरह से बच्चे गवर्नमेंट कोशिश कर रही है इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाने के लिए, बट गवर्नमेंट के ये मेजर्स ही काफ़ी नहीं है बच्चे. हमें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना होगा. वी शुड स्टॉप कटिंग ट्रीज. सेम लाइक गवर्नमेंट बच्चे कई NGOs हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी आगे आई हैं एनिमल स्पीसीज़ को बचाने के लिए. ओके सो जब गवर्नमेंट एंड NGOs इतना काम कर रहे हैं तो हमें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह से निभाना चाहिए. सबसे पहले तो स्टॉप कटिंग ट्रीज़, plant more and more trees, less wastage of resources बच्चे. ओके less pollute our environment. ये हमारी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. ओके तो चिल्ड्रन लेट अस सी हाउ ह्यूमंस आर डिग्रेडिंग दिस एनवायरनमेंट बच्चे. सॉइल पॉल्यूशन हो गया है इतना ज़्यादा, सारी लैंड डिग्रेड हो गई है बच्चे. ओके एयर पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है, लैंड पॉल्यूशन इतना इंक्रीज हो गया है. ओके so children we must stop these land degrading activities. So children have a look at the Lions of Gir National Park, animals at National Park, animals at Jim Corbett National Park, how independently they live in these national parks बच्चे. हम यहाँ पर वो आराम से रहते हैं. ओके again peaceful life of animals you can see in national park. नंदा देवी बायो रिजर्व बच्चे, वाइल्ड सफारी इन कान्हा नेशनल पार्क. इस टाइप से आप भी किसी नेशनल पार्क को विज़िट कर सकते हैं बच्चे. एंड इसी तरह से गाड़ी में बैठ के आप सारे वाइल्ड एनिमल्स को देख सकते हैं. लुक एट हियर, टाइगर को आप देख सकते हैं कान्हा नेशनल पार्क में. अगेन पिक ऑफ कान्हा नेशनल पार्क. So children, wildlife and animal protection is very very important. अगर बच्चे प्लांट एंड एनिमल्स हैं तभी ह्यूमन बींग्स रहेंगे. हम लोग तो बच्चे डिपेंडेंट ही एनिमल्स एंड प्लांट्स पे हैं. ओके सो वी मस्ट सेव प्लांट एज वेल एज एनिमल लाइफ. ओके then children there comes to conservation and preservation are used for wildlife management. सो कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन दोनों टर्म्स ही बच्चे वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के लिए यूज़ होती हैं. कंजर्वेशन रेफर्स टू वाइज यूज़. कंजर्वेशन का मतलब है कि अच्छी तरह से रिसोर्सेज को यूज़ करें, कंजर्व करें, बचाएं. पानी है तो उसे बचाएं. ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, ऑयल, पेट्रोल, डीजल, गैस, तो इसे बचाएंगे तो कमिंग फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी हम सेव कर पाएंगे. ओके कंजर्वेशन मीन्स सस्टेनेबल और वाइज यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. ओके बचाना. And preservation refers to non-use to protect the animals and their habitats for future generations. And preservation means non-use, मतलब हम animals को ना मारें, उनकी चीज़ें यूज़ ही ना करें. ठीक है, और उनकी हैबिटेट्स को बचा के रखें. हैबिटेट्स मीन्स जहाँ पे वो रहते हैं, उनका जो घर होता है. जब हम उनका घर ही छीन लेंगे तो वो कहाँ पे रहेंगे बच्चे. ओके सो प्रिजर्वेशन मीन्स टू प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स. ओके so children, always keep the important facts in your mind. Okay so that's all in today's topic. Revise your topic.